हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वर्क पावर एनर्जी के आज के इस लेक्चर में हमें कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन के ऊपर ही बेस्ड दो और बहुत अच्छी टेक्निकल न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और मान लो ये एक स्मूथ कर्वी ट्रैक है। क्या है? ये एक स्मूथ कर्वी ट्रैक, ठीक है। और इसकी हाइट ये कितनी गिवन है? 3r। और यहाँ पे ये जो ग्राउंड है ना, ये भी क्या है? स्मूथ, ठीक है। और फिर यहां से है ना एक वर्टिकल सर्कल शुरू होता है, स्मूथ वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक, जिसकी रेडियस कितनी गिवन है? r, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ स्मूथ है, कर्वी ट्रैक भी स्मूथ है, ये इतना ग्राउंड भी स्मूथ है, और ये जो वर्टिकल ये जो सर्कल है ये भी क्या है? स्मूथ है। या जो ये वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक है ये भी स्मूथ है, सब कुछ स्मूथ है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहां से m मास के ब्लॉक को रेस्ट से रिलीज कर दिया, रेस्ट से रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। तो ये नीचे आएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। यहां से यहां तक मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, क्योंकि ये कर्वी ट्रैक क्या है? स्मूथ है। तो रफ्तार बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। जब ये ए पॉइंट पे पहुंचेगा तो मान लो इसकी रफ्तार होगी vl। फिर यहां से यहां तक vl कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, ठीक है। और मान लो ये h हाईएस्ट पॉइंट है इस स्मूथ सर्कुलर ट्रैक का। तो ये बताना है फर्स्ट पार्ट में, तो क्या ये ब्लॉक कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर पाएगा? विल ब्लॉक परफॉर्म कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन? फर्स्ट पार्ट में तो ये पता लगाना है कि क्या ये ब्लॉक कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर पाएगा। इफ यस, तो हाईएस्ट पॉइंट पे इस ब्लॉक की रफ्तार vh वो कितनी होगी? फाइंड आउट करो, ठीक है। और क्या फाइंड आउट करो कि लोएस्ट पॉइंट L पे और हाईएस्ट पॉइंट H पे नॉर्मल रिएक्शन बाय दिस स्मूथ सर्कुलर ट्रैक ऑन दिस ब्लॉक वो कितनी होगी? एट L, H नॉर्मल रिएक्शन बाय स्मूथ सर्कुलर ट्रैक ऑन दिस ब्लॉक वो फाइंड आउट करो ऑन ब्लॉक। तो देखो अब इसको सोल्व करते हैं। ये मान लो B पॉइंट है और ये A पॉइंट है, और देखो ये जो कर्वी ट्रैक है ये स्मूथ है, तो B से A में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकता हूं। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन B टू A, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि कर्वी ट्रैक स्मूथ है ना। तो EB इज इक्वल टू EA, B पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी A पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होनी चाहिए। तो मान लो इस लेवल पे मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो ले रहा हूं रेफरेंस के तौर पे, ठीक है। तो इस B पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी तो जीरो, प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mg3r इज इक्वल टू A पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो प्लस हाफ mvl स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से vl की वैल्यू क्या आ गई? √6gr, ठीक है। इसको सोल्व कर सकते हो, √6gr ही आएगी। मतलब यहां से यहां तक मेरा ब्लॉक √6gr कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चलेगा A टू L इस स्मूथ ग्राउंड पे। तो इस लोएस्ट पॉइंट L पे इस ब्लॉक की रफ्तार VL वो क्या होगी? √6gr,
ठीक है। अब देखो ये मेरा ब्लॉक कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर जाए, उसकी कंडीशन क्या होती है, एट लोवेस्ट पॉइंट एल पे जो रफ्तार है वी एल वो √5 GR के बराबर या उससे ज्यादा होनी चाहिए। यही तो होती है कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन की कंडीशन। बिल्कुल सही है, कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन की कंडीशन यही होती है कि लोवेस्ट पॉइंट पे रफ्तार √5 GR के बराबर या उससे ज्यादा होनी चाहिए। और अब देखो लोवेस्ट पॉइंट पे इस ब्लॉक की रफ्तार √6 GR है या √6 GR होगी इस प्रेजेंट न्यूमेरिकल में, और जो कि √5 GR से तो ज्यादा ही है। तो ये तो तय हो गया, डेफिनेटली ये ब्लॉक कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। ब्लॉक विल परफॉर्म कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ये तय हो गया। ठीक है, तो और क्या फाइंड आउट करना है, जब ये कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, जब ये हाईएस्ट पॉइंट एच पे पहुंचेगा तो इस ब्लॉक की रफ्तार वी एच वो फाइंड आउट करनी है। तो अब देखो यहां पे मैं L2H मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये स्मूथ सर्कुलर ट्रैक है, पहली बात तो ये, और फिर नॉर्मल रिएक्शन का जो वर्क डन वो जीरो आएगा ना। तो L2H मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर दो, तो इस L पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो प्लस काइनेटिक एनर्जी ½ mVL², मतलब 6 GR इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, mg2r प्लस काइनेटिक एनर्जी ½ mVH²। ठीक है, तो ये देखो ये 3 mgr हो जाएगा, 3 mgr में से 2 mgr सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये क्या आएगा, mgr इज इक्वल टू ½ mVH²। तो m से m कैंसल, तो यहां से VH ये कितना निकल के आएगा, √2GR। ठीक है, तो मतलब हाईएस्ट पॉइंट H पे इस ब्लॉक की रफ्तार या स्पीड वो कितनी होगी, √2GR। एक आंसर तो ये हो गया। और क्या फाइंड आउट करना है, लोएस्ट पॉइंट L और हाईएस्ट पॉइंट H पे नॉर्मल रिएक्शन बाय स्मूथ सर्कुलर ट्रैक ऑन दिस ब्लॉक वो फाइंड आउट करनी है। तो अब देखो ये हमें प्रीवियस लेक्चर की स्टार्टिंग में ड्राइव कर चुके हैं, एट एंगल थीटा जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा बाय दिस स्मूथ सर्कुलर ट्रैक ऑन ब्लॉक वो कितना आएगा, कितना आता है, mg cos थीटा प्लस mv²/r। मतलब जब एट एन एंगल थीटा पोजीशन पे इस ब्लॉक की रफ्तार v होगी तो इस पोजीशन पे नॉर्मल रिएक्शन बाय दिस स्मूथ सर्कुलर ट्रैक वो आएगा mg cos थीटा प्लस mv²/r। ये हम प्रीवियस लेक्चर के स्टार्टिंग में कर चुके हैं। बस वहां पे नॉर्मल रिएक्शन की जगह क्या होती थी, रस्सी में टेंशन टी, बात वही है। ठीक है, तो अब लोएस्ट पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन बाय स्मूथ सर्कुलर ट्रैक ऑन ब्लॉक वो फाइंड आउट करते हैं एट लोएस्ट पॉइंट। लोएस्ट पॉइंट पे जब ब्लॉक होगा तो थीटा तो जीरो हो गया, और लोएस्ट पॉइंट पे ब्लॉक की रफ्तार मतलब जो यहाँ पे v यूज होगी वो vl के बराबर होगी, और वो कितनी होगी, √6GR। बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे थीटा को जीरो पुट कर दो लोएस्ट पॉइंट के लिए, v को vl पुट कर दो जो कि √6GR है। तो नॉर्मल रिएक्शन एट दिस लोएस्ट पॉइंट बाय दिस स्मूथ सर्कुलर ट्रैक ऑन दिस ब्लॉक nl वो क्या आ जाएगी, mg cos 0, तो mg हो गया प्लस m बाय में r vl का स्क्वायर, vl का स्क्वायर मतलब 6GR, तो ये आ जाएगी 7mg। एक आंसर ये हो गया। अब हाईएस्ट पॉइंट पे आओ, हाईएस्ट पॉइंट पे जो रफ्तार है ब्लॉक की VH वो कितनी होगी, √2GR।
और ये थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो हाईएस्ट पॉइंट के लिए थीटा को 180 डिग्री पुट कर दो, और जो ये v है v को vh मतलब √2gr पुट कर दो। ठीक है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन बाय दिस स्मूथ सर्कुलर ट्रैक ऑन दिस ब्लॉक NH वो कितना आ जाएगा mg cos 180, तो माइनस mg होगा प्लस m/r vh का स्क्वायर मतलब 2gr। तो ये आ गया 2mg माइनस mg। ठीक है, एक आंसर ये हो गया। तो ये ब्लॉक डेफिनेटली कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, क्योंकि लोएस्ट पॉइंट पे इस ब्लॉक की रफ्तार √6 होगी ना, जो कि √5 से तो ज्यादा ही है। तो डेफिनेटली ये ब्लॉक कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। और इस लोएस्ट पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू NL बाय दिस स्मूथ सर्कुलर ट्रैक ऑन ब्लॉक वो मैक्सिमम होगी 7 mg। और ये नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू लगातार घटती घटती हाईएस्ट पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू इस पर्टिकुलर केस में मिनिमम होगी, जो कि NH जो कि mg होगी, और हाईएस्ट पॉइंट पे रफ्तार VH वो कितनी होगी √2gr। तो अब देखो कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन के ऊपर ही बेस्ड सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी है। यहां पे स्प्रिंग का यूज कर रखा है सेकंड न्यूमेरिकल में, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी गिवन है। ठीक है, और मान लो ये एक छोटी सी दीवार है और ये स्मूथ ग्राउंड है। ठीक है, ये बिल्कुल स्मूथ ग्राउंड है, स्मूथ सरफेस है। यहां से एक स्मूथ सर्कुलर ट्रैक शुरू होता है, ये क्या है लोएस्ट पॉइंट, और ये H हाईएस्ट पॉइंट। जिस स्मूथ सर्कुलर ट्रैक की रेडियस क्या है R, और ये वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक है स्मूथ। ठीक है, यहाँ पे भी अर्धंगा क्या है स्मूथ है। तो इस छोटी सी दीवार से एक मासलेस स्प्रिंग कनेक्टेड है, और इस स्प्रिंग के जस्ट कांटेक्ट में है एक m मास का ब्लॉक। इस स्प्रिंग से ये m मास का ब्लॉक कनेक्टेड नहीं है, ध्यान रहे। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k गिवन है। ठीक है, और देखो ये स्प्रिंग हमारा नेचुरल लेंथ पोजीशन में है। ठीक है, जैसा कि दिखाई दे रहा है इस स्प्रिंग में कोई कंप्रेशन नहीं है, कोई इलोंगेशन नहीं है, स्प्रिंग इज इट्स नेचुरल लेंथ पोजीशन। तो अब मैंने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ दिस ब्लॉक इस स्प्रिंग को कंप्रेस करना शुरू किया। ठीक है, तो फाइनली मैंने इस स्प्रिंग को विद द हेल्प ऑफ दैट ब्लॉक कितना कंप्रेस कर दिया बाय x0। ठीक है, बाय x0 कंप्रेस कर दिया। इस स्प्रिंग में कंप्रेशन कितनी है x0, जैसा कि दिखाई भी दे रहा है। अब ये स्प्रिंग कंप्रेशन में है और इस स्प्रिंग में कितनी कंप्रेशन है x0। तो x0 कंप्रेस करके इस स्प्रिंग को मैंने इस फिर ब्लॉक को रेस्ट से रिलीज कर दिया, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, तो क्या होगा, ये ब्लॉक इस तरफ मूव करेगा, इस ए पॉइंट से नेचुरल लेंथ या नेचुरल लेंथ पोजीशन को मैं बी बोल रहा हूं। तो ए से बी मेरा ब्लॉक एक्सेलरेट करेगा अंडर स्प्रिंग फोर्स। जैसे ये मेरा ब्लॉक इस तरफ जाता जाएगा टुवर्ड्स बी पॉइंट, तो स्प्रिंग फोर्स भी कम होता जाएगा, तो ए से बी मेरा ब्लॉक एक्सेलरेट करेगा, लेकिन एक्सेलरेशन कम होता जाएगा। ये पक्का है एक्सेलरेट करेगा ए से बी अंडर स्प्रिंग फोर्स, तो ए से बी इस ब्लॉक की रफ्तार बढ़ेगी। ठीक है, और ध्यान रहे ये मेरा ब्लॉक स्प्रिंग के जस्ट कांटेक्ट में था, स्प्रिंग से कनेक्टेड नहीं था। तो जब ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पोजीशन
में आएगा ना, तो मान लो इस ब्लॉक की रफ्तार होगी VL, ठीक है। तो फिर स्प्रिंग तो नेचुरल लेंथ पोजीशन में ही रहेगा, और क्योंकि ये ब्लॉक स्प्रिंग से कनेक्टेड नहीं था तो यहां से यहां तक मेरा ब्लॉक VL कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चलेगा यहां तक, ठीक है। और इसमें ऐसा गिवन है कि ये मेरा ब्लॉक कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर जाएगा। ब्लॉक विल परफॉर्म कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है। मेरा ब्लॉक कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर जाएगा। ऐसा होने के लिए इस स्प्रिंग में जो ये एक्स नोट कंप्रेशन थी, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मतलब स्प्रिंग को मुझे कम से कम कितना कंप्रेस जरूर करना पड़ेगा कि ये ब्लॉक कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर जाए। तो एक्स नोट की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए चार ऑप्शन अवेलेबल हैं, ABCD। ए ऑप्शन में क्या गिवन है, √3R mg डिवाइडेड बाय के। बी ऑप्शन में √5R mg डिवाइडेड बाय के। सी ऑप्शन में √7R mg डिवाइडेड बाय के। डी ऑप्शन में √10R mg डिवाइडेड बाय के। तो अब देखो इसको सोल्व करते हैं। मैंने विद द हेल्प ऑफ दिस ब्लॉक स्प्रिंग को कंप्रेस किया बाय एक्स नोट और फिर रेस्ट से रिलीज कर दिया। तो ए से बी या ए से नेचुरल लेंथ तक मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकता हूं, क्योंकि ए से बी पोजीशन तक या ए से नेचुरल लेंथ पोजीशन तक ग्रेविटेशनल mg फोर्स का तो वर्क डन 0 ही आएगा, और नॉर्मल रिएक्शन mg उसका भी वर्क डन 0 आएगा। तो केवल किसका वर्क डन आएगा, A to B, स्प्रिंग फोर्स का, और वो कंजर्वेटिव फोर्स है। तो A से B मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकता हूं, या A टू नेचुरल लेंथ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का यूज कर दो। तो इस A पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी तो 0, प्लस इस स्प्रिंग में इलास्टिक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, क्योंकि स्प्रिंग कंप्रेशन में है एक्स नोट, और वो कितनी होगी, हाफ के एक्स नोट स्क्वायर इज इक्वल टू नेचुरल लेंथ पोजीशन में या इस बी पोजीशन पे मैकेनिकल एनर्जी वो क्या होगी, स्प्रिंग तो नेचुरल लेंथ में आ गया तो स्प्रिंग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ mvl स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ से हाफ कैंसल, के एक्स नोट स्क्वायर किसके बराबर आ गया, mvl स्क्वायर। तो यहां से vl की वैल्यू ये कितनी आई, एक्स नोट इंटू में √k/m। तो यहां से यहां तक मेरा ब्लॉक कांस्टेंट vl वेलोसिटी से मूव करेगा, और वो कितनी होगी, एक्स नोट इंटू में √k/m। तो लोएस्ट पॉइंट पे इस ब्लॉक की रफ्तार vl वो कितनी होगी, एक्स नोट इंटू में √k/m। और ये भी गिवन है कि ये मेरा ब्लॉक कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर जाएगा। ऐसा कब होगा, जब लोएस्ट पॉइंट पे रफ्तार √5rg के बराबर या उससे ज्यादा हो। कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन की कंडीशन क्या होती है कि लोएस्ट पॉइंट पे रफ्तार जो कि vl है वो √5rg के बराबर या उससे ज्यादा होनी चाहिए। यही तो कंडीशन होती है कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन की, ठीक है। कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन की कंडीशन क्या होती है, लोएस्ट पॉइंट पे रफ्तार वो √5rg के बराबर या उससे ज्यादा होनी चाहिए। और लोएस्ट पॉइंट पे रफ्तार है कितनी इस ब्लॉक की, एक्स नोट इंटू में √k/m। तो ये √5rg के बराबर या उससे ज्यादा होनी चाहिए, तभी ये मेरा ब्लॉक कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा ना। तो यहां पे देखो एक्स नोट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू √5rmg डिवाइडेड बाय के, या एक्स नोट की मिनिमम वैल्यू
वो कितनी आ गई, √5 RmG डिवाइडेड बाय के। ये हमारा आंसर हो गया। मतलब इस स्प्रिंग को मुझे कम से कम कितना कंप्रेस जरूर करना पड़ेगा, √5 RmG बाय में के, तभी ये मेरा ब्लॉक कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर पाएगा। तो यही फाइंड आउट करना था ना कि इस स्प्रिंग में कम से कम कितनी कंप्रेशन होनी चाहिए x नोट की मिनिमम वैल्यू, कि ये मेरा ब्लॉक कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर जाए। तो हैंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमें वर्टिकल सर्कुलर मोशन के ऊपर ही बेस्ड एक और बहुत अच्छी टेक्निकल प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।